वाह क्या बात है। ये हुई ना कप्तानी, ये हुई टीम मैनेजमेंट और ये हुई प्लानिंग। जिस तरह आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से एक तारीखी शिकस्त देकर पहला टेस्ट मैच जो है वो अपने नाम कर लिया है। नाज़रीन कराम, आज के व्लॉग में बात ये करेंगे कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुसकर बहुत बेहतरीन तरीके से मारा है और दूसरी जानब हमारे जो शहीन हैं वो उड़ना ही भूल चुके हैं और वो जिम्बाब्वे के हाथों जिस तरह जलीलो रसवा हो रहे हैं नए टैलेंट को आजमाने में। और नाज़रीन कराम, आज आपको इस व्लॉग में बताएंगे कि पाकिस्तान टीम के नए टैलेंट में और इस वक्त जो भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है अब तक इन दोनों में क्या फ़र्क महसूस किया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए जो कि भारतीय टीम की, तो वो अपने ही घर में 3 मैच हार कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने गई थी और जिसमें मोहम्मद शामी नहीं था, गिल नहीं था, रोहित शर्मा खुद कैप्टन नहीं था और उस कप्तानी की जिम्मेदारियां जसप्रीत बुमराह के कंधों पर थी। और फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी कप्तानी की जिम्मेदारियां पूरी करते हुए उस शख्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है जब उसने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। और जब इंडियन टीम 150 रन पर आउट होगी तो उस वक्त बहुत से भारतीय मदाह और बहुत से शायकीन क्रिकेट ये समझ रहे थे कि लो भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया ने, कैंगरोज ने एक बार फिर दबोच लिया है। लेकिन 150 रन पर आउट होने के बाद जिस तरह भारत के बॉलर्स ने कम बैक किया और जसप्रीत बुमराह ने 18 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया और पूरी टीम को 105 रन पर ही पवेलियन वापस भेज दिया पहली इनिंग्स में। और दूसरी इनिंग्स में फिर यही सोचा कि भाई अब हो सकता है कि जो ऑस्ट्रेलियावी बड़े बड़े बॉलर्स हैं, मिचेल स्टार्क है, जॉश हेजलवुड है, उसके बाद मार्च है और उसके बाद पैट कमिंस जो खुद कैप्टन है, उनकी बेहतरीन बॉलिंग है, अब ये भी नाको चने चुबाएंगे। लेकिन ये दावे, ये बातें, ये गलत साबित हुई और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक दफा भारतीय बॉलर्स के सामने भी लड़खड़ा गया, उनकी बैटिंग लाइन भी लड़खड़ा गई, उनकी बॉलिंग भी लड़खड़ा गई। आज भारत ने 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी और तारीखी शिकस्त दे दी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो पहला टेस्ट मैच है जो कि आज तक भारत नहीं जीत सका। और इसी टेस्ट मैच में अगर विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी वापस लौट चुकी है और उन्होंने अब तक भारत के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने 100 सेंचुरीज जो है वो मुकम्मल कर ली और अब तक के मुतर्रिक खिलाड़ी वो अपनी टीम में मौजूद हैं। और ट्रोलर्स को, उनके मुंह को उन्होंने बंद किया और उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया और बेहतरीन परफॉर्मेंस। और 1 साल बाद विराट कोहली ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और इसके साथ साथ जसीवाल की बात कर ली जाए तो जसीवाल ने कमाल कर दिया है भाई साहब और उसने अपनी बैटिंग से एक दफ़ा, मैं कहता हूँ स्टार्क जैसे खुद हैरान हो रहे हैं अभी भाई ये खेल कहाँ रहा है, हो क्या रहा है। ऑस्ट्रेलिया मैं कहता हूँ दिमागी तौर पे चकरा गया। और दूसरी जाना हमारे शहीन है जो ऐसे ऐसे उड़ के गए थे, हम तो नया टैलेंट आजमाएंगे भाई, नया टैलेंट आजमाएंगे। नया टैलेंट इंडिया का देखो, उनके नए बच्चे 250 से प्लस जो T20 में करते हैं और आपका नया टैलेंट हमें जलीलो रसवा करवा रहा है। भाई साहब, आपने जो कि आगा साहब को एक ही मीटिंग हुई मोहसिन नकवी साहब के साथ और उसको जो कि आपने अपनी आंखों का तारा बना लिया और आज वो फिर 4 रन से जो है वो रिसेंटली बनाकर आउट हुआ है और एक तारीखी और शर्मनाक शिकस्त जो है वो पाकिस्तान को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। अब यहाँ पर हारिस रऊफ साहब आपने समझा ऑस्ट्रेलिया में भी चल गए और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आप उनको ओडीआई सीरीज हरा कर यहाँ से छोटी टीम से जलीलो रसवा हो रहे हो और आपने समझा कि हारिस रऊफ यहाँ वो फुल शॉट बॉल कर रहे हैं और उसके ऊपर वो जो उनका रिचर्ड है वो नया अभी बॉलर्स है, वो 9वें नंबर पर खेलने वाला पेशावराना सलाहियत से वो बैट्समैन नहीं है और वो बॉलर्स है, वो 48 रन करके जाता है और आपके बैट्समैन जो 4 रन पर आपके जो कि 4 खिलाड़ी जो हैं वो 40 के अबव रन पर ही आपकी 4 विकेटें गिर जाती हैं। और ये शुक्र हुआ बारिश आ गई, नहीं तो आप इससे ज़्यादा बेइज्जत होते। और बहुत से लोग ये कह रहे तो हो सकता है जी रिजवान साहब ने 40 गेंदों पर 18 रन बनाए, उन्होंने खाक करना था। और यहाँ पर आगा साहब आ गए जो उनके फैशन ही नहीं खत्म होते। पहली बॉल पर सिकंदर रजा ने पहली बॉल की है, पहली पर आउट हो गया, उस बंदे ने तीसरी बॉल पर फिर इनकी दूसरी विकेट ली है। ये आप लोगों का हाल है, आप नया टैलेंट आजमाने को फिरते और आपका ये टैलेंट कई मैच पहले खेल चुका है। कामरान गुलाम की बात की जाए, अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए, एक सिर्फ वो एक फैसल बच्चा जो था वो नया था, आपका वो हसीबुल्ला जो है वो 0 पर आउट हो गया है। ये आपका हाल है और आप कहते हैं कि जी हम पता नहीं इनकी क्या स्ट्रेटजी है। दरअसल इन्होंने वैसे ही पाकिस्तान को जलील करवाने का सोचा हुआ या फिर मेरे ख्याल में कल का इन्होंने वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलना था, आवाम को दिखाना था कि उधर पीटीआई जो है वो घुस गई है और इनको इधर से हराओ और
कहानी तमाम कर दो, शायद ये भी हो सकता है। लेकिन भाई साहब बात ये है कि जिम्बाब्वे ने जिस तरह इनकी ठुकाई की है ना, कमाल की है। उनके बॉलर ने ठुकाई कर दी है और बेहतरीन ठुकाई की है। और साथ भारतीय टीम जो है, जिनको कहते हैं कि भारत ये है, भारत ये खाक में गया वो गया, उन्होंने इस तरह ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स को इस तरह धोया है, उनके बैट्समैन को इस तरह उनको धोया है कि कमाल कर दिया है। और जसप्रीत बुमराह की क़यादत में भारतीय टीम ने 295 रन से तारीखी फतह जो है वो हासिल कर ली है। नाज़रीन इकराम, ये थी अब तक की तफसील। खैर अब मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरे जज्बात जो हैं वो साथ नहीं दे रहे। अब आप बताएं कि पाकिस्तान टीम क्या अपना सेकंड वनडे मैच जीत पाएगी और अपनी फतह को बरकरार रखते हुए भारतीय टीम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतेगी या नहीं। इसी के साथ हमने मेज़बान मियां असलान को दी इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।